नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज मैं इस वीडियो में डोरेमोन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डोरेमोन एक ऐसा जापानी एनिमे है जो मेरे देश जापान में उत्पन्न हुआ और पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। और जब मुझे मालूम हुआ कि डोरेमोन यहाँ भारत में भी काफी प्रसिद्ध है तो मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि डोरेमोन की कहानी ऐसी है कि नोबिता नाम का एक जापानी लड़का है जो टोक्यो में रहता है और एक दिन अचानक से उसके सामने एक रोबोट आता है और उसी रोबोट का नाम है डोरेमोन। अच्छा, आप लोग भारत में कुछ अलग कहते हैं ना, उसे डोरेमोन कहते हैं क्या? डोरेमोन है ना, मगर उसका असली नाम है जापानीज भाषा में डोराएमोन। डोराएमोन एक ऐसा रोबोट है जिसका आकार बिल्ली जैसा है और भविष्य है 22वीं शताब्दी से आया है। डोराएमोन के पास कई सारे प्रकारों के मशीन्स होते हैं जो डोराएमोन के जमाने 22वीं शताब्दी में उपलब्ध है, बनाए जाते हैं और उसी मशीनों का प्रयोग करके नोबिता की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आया है डोराएमोन। यहाँ तक तो आप सभी को मालूम होगा, मगर क्या किसी को मालूम है कि डोरेमोन के अंत में क्या होता है? ये एक रहस्य है ना, तो आज मैं हूँ आप सभी को बताने के लिए। डोरेमोन जापान से है और मैं भी जापान का ही निवासी हूँ, तो मैं बिल्कुल सच्ची बातें, असली बातें बता पाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ये देखिए जापान के विकिपीडिया पर खासकर डोरेमोन के लास्ट एपिसोड्स के बारे में विवरण करने के लिए एक विशेष पेज बनाया हुआ है। इस पेज पर लिखा हुआ है कि डोरेमोन के अंत में क्या होता है और लिखा हुआ है कि डोरेमोन का क्रिएटर जिन्होंने डोरेमोन उत्पन्न किया है उन्होंने 3 प्रकारों के लास्ट एपिसोड लिखे हैं। तो ये 3 एपिसोड डोरेमोन का असली एंड है। मैं आपको उनमें से 2 एपिसोड बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छे लगे। पहला एपिसोड है, ये लास्ट एपिसोड डोरेमोन का सबसे पुराना लास्ट एपिसोड है। 1971 वर्ष में प्रकाशित किया गया और इस एपिसोड का टाइटल है डोरेमोन रिटर्न्स टू द फ्यूचर। रात को नोबिता सो रहा था तो कुछ आवाज सुनी। नोबिता उठा तो किसी अजनबी मनुष्य को दीवार से फिसल जाते हुए देखा और अगला दिन सुबह नोबिता के पिताजी कहते हैं कि उनका बहुत महंगा लाइटर चोरी हो गया। तो माता पिताजी और नोबिता तीनों सोचने लग गए कि आजकल इस घर में बहुत सारे सामान अक्सर खो जाते हैं और डोरेमोन तो थोड़ा चिंतित सा लग रहा है। और जब डोरेमोन कहता है कि आखिरकार वो यहाँ तक आ गया तो अचानक से दीवार से एक लड़का फिसल आता है और डोरेमोन का डोरा केक पकड़कर भाग गया। फिर बहुत सारे लोग अचानक से नोबिता के कमरे के दीवार से फिसल आए और उनमें से एक आदमी अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि ये आदमी 22वीं शताब्दी के एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाला टूर गाइड है। डोरेमोन के जमाने से अपने क्लाइंट्स के साथ आया है और 22वीं शताब्दी में रहने वाले लोगों को पुराना जापान घुमाकर दिखाने का काम करता है और भविष्य से आए हुए लोगों में झिझक नहीं है। नोबिता के घर में कुछ भी कर लेते हैं और नोबिता और माता पिताजी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। नोबिता के पिताजी को नहाते हुए देखकर कहते हैं कि प्राचीन जमाने के लोगों का जिस्म बहुत कमजोर लगता है। फिर भविष्य से आए हुए लोगों में एक हत्यारा भी था जो 22वीं शताब्दी में आपराधिक है। ये अपना बंदूक दिखाकर बोलता है, मेरे को ये घर बहुत पसंद आया, मुझे साथ में रहने दो। फिर भविष्य से पुलिस आई और उसको पकड़ा। उसके बाद भविष्य से एक नोबिता का रिश्तेदार आता है जिसका नाम है सेवाशकुन। ये नोबिता के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा है। फिर बोलता है कि एक कानून, एक नियम बन गया। ऐसा कानून है कि भविष्य में रहने वाले लोगों को अतीत में यात्रा करने के लिए जाना आज से अलाउड नहीं, वर्जित होगा।
ताकि भविष्य वाले लोग पास्ट वालों को परेशान कभी ना करें, जैसा अभी नोबिता और परिवार के साथ हुआ। और इसका मतलब ये निकला कि डोरेमोन के लिए भी नोबिता के जमाने में साथ में रहना आज से वर्जित हो गया, क्योंकि डोरेमोन तो भविष्य 22वीं शताब्दी से आया है और डोरेमोन के लिए नोबिता का जमाना तो 100 वर्ष अतीत है। नोबिता ने डोरेमोन को रोकने की कोशिश की, मगर डोरेमोन कहता है कि नोबिता तुम मर्द हो, आज से मेरे बिना दृढ़ता से जीना पड़ेगा और तुम कर सकते हो। मगर जब डोरेमोन को नोबिता के कमरे से निकलना पड़ा तो डोरेमोन को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ और रोने लग गया। चिल्लाता है कि मैं नोबिता से अलग नहीं होना चाहता हूँ। फिर इस एपिसोड के अंत में नोबिता कहता है कि इस मेज का ये दराज जो डोरेमोन की दुनिया से जुड़ा था और इसी दराज होकर डोरेमोन आया था वो भी बंद हो गया है, मगर जब भी मैं इसे खोलता हूँ तो मुझे जरूर डोरेमोन की याद आती है। ये एपिसोड काफी उदास है ना। लगता है कि इस लास्ट एपिसोड के बाद नोबिता और डोरेमोन कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। और दूसरे प्रकार का लास्ट एपिसोड है सायोनारा डोरेमोन, मतलब अलविदा डोरेमोन। डोरेमोन अचानक से कहता है कि मुझे 22वीं शताब्दी में वापस जाना पड़ेगा। नोबिता ने डोरेमोन को रोकने की कोशिश की है, मगर माता पिताजी ने डोरेमोन का जाना मान लिया। बोलते हैं कि डोरेमोन की अपनी जिंदगी है, तो नोबिता तुम इतना सेल्फिश स्वार्थी मत बनो। तो डोरेमोन को अगला सुबह रवाना होना था, मगर ये दोनों सो नहीं पा रहे थे तो बाहर घूमने आए। और डोरेमोन कहता है कि मैं दरअसल वापस नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नोबिता की चिंता है। नोबिता, क्या तुम अपने आप होमवर्क कर सकते हो? अगर जायांग और स्नेहो तुम्हें परेशान करते हैं तो क्या तुम लड़ सकते हो? फिर नोबिता बोलता है कि डोरेमोन घबराना मत, मैं वादा करता हूँ। नोबिता की ये बात सुनकर डोरेमोन रोने लग गया, लेकिन डोरेमोन नोबिता को अपना आंसू नहीं दिखाना चाहा तो नोबिता से जरा थोड़ा दूर रहा। फिर नोबिता को अचानक से जायांग से, जो हमेशा नोबिता को परेशान करता है, उससे मुलाकात हुई और लड़ने लगे। अगर चाहा तो नोबिता डोरेमोन को बुला भी सकता था मदद मांगने के लिए, लेकिन नोबिता ने ये नहीं किया क्योंकि नोबिता को साबित करना था कि अब वो अकेला जी सकता है। बोलता है कि अगर मैं अकेला जायांग तुमको नहीं हरा पाऊं तो डोरेमोन चिंता के बिना वापस नहीं जा पाएगा। फिर जायांग मान लेता है कि वो हार गया। डोरेमोन ने देखा। नोबिता कहता है कि डोरेमोन तुम अब किसी चिंता के बिना वापस जा सकते हो। और अगला दिन सुबह डोरेमोन वापस चला गया। यह है दूसरे प्रकार का लास्ट एपिसोड। मगर इस एपिसोड के बाद एक ऐसा एपिसोड है जिसमें डोरेमोन वापस आ जाता है। नोबिता को डोरेमोन की याद बहुत ज्यादा आ रही थी और काफी उदास था, मगर उसने दोबारा ठीक होने के लिए फैसला किया। बाहर गया और अपने दोस्त जायांग और स्नेहो से मिला, मगर उन दोनों ने नोबिता को झूठ बोल कर बहुत परेशान किया। और जायांग का झूठ तो बहुत ही खराब था। उसने नोबिता को कहा कि मैंने डोरेमोन को देखा। तो नोबिता डोरेमोन से दोबारा मिलने के लिए अपना घर दौड़ के वापस गया। फिर डोरेमोन की पसंदीदा मिठाई डोरा केक भी खरीदने गया। फिर रास्ते में मालूम हुआ कि ये झूठ था, तो नोबिता बहुत ज्यादा उदास हुआ, रोने लग गया। और अचानक से याद आ गया कि डोरेमोन ने जाने से पहले नोबिता को एक डब्बा दिया हुआ है और बोलता है कि नोबिता अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हुई तो इसे खोल लेना। उस हालत में जो चीज तुम्हें चाहिए होगी वही इस डब्बे में आ जाएगी। तो इसमें एक दवाई आई और लिखा हुआ है कि यह पीने पर जो भी आप बोलोगे वो सभी झूठ हो जाएगा। नोबिता बदला लेने जाता है और बोलता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है। तो अचानक से खूब मूसलाधार वर्षा आ जाता है और नोबिता जायांग को बोला कि तुम्हारी माताजी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी। फिर जायांग की माताजी आ जाती है और दिखते ही पता चलता है कि उनको जायांग से काफी ज्यादा गुस्सा है। तो जायांग को पकड़कर चली जाती है। जायांग को बहुत ज्यादा सजा मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि वो दवाई पीने की वजह से जो नोबिता बोलता है वो सभी झूठ हो जाता है। फिर नोबिता घर वापस आया और माताजी पूछती है कि डोरेमोन मिला क्या तुम्हें? नोबिता बोलता है कि डोरेमोन तो हमेशा के लिए वापस चला गया है, तो असंभव है कि डोरेमोन वापस आए।
मगर नोबिता ने डोरेमोन को कमरे के अंदर बैठा देखा और डोरेमोन कहता है कि मुझे अचानक से यहाँ इस जमाने में वापस आकर नोबिता के साथ रहने की अनुमति मिली। ऐसा क्यों? डोरेमोन कहता है मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, तुमने ये दवाई पी ली ना, और तुमने बोला होगा कि डोरेमोन तो कभी वापस आने वाला ही नहीं है, इसलिए ये झूठ हो गया। लास्ट में नोबिता कहता है कि मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मैं डोरेमोन के साथ हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। उसी दवाई की वजह से नोबिता को अपोजिट कहना पड़ रहा है, लेकिन नोबिता के कहने का मतलब यह था कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं हमेशा के लिए डोरेमोन के साथ रहूंगा। फिर यह दूसरे प्रकार का लास्ट एपिसोड खत्म हो गया। ये दूसरा वाला एपिसोड काफी बेहतर लग रहा है ना? नहीं है, क्योंकि डोरेमोन इसमें वापस आ गया, इस एपिसोड में वापस आ गया हमेशा के लिए, है ना? और पहला वाला एपिसोड देखिए, वो बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि हमें लगता है, वो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि नोबिता और डोरेमोन कभी उस एपिसोड के बाद दोबारा मिलने वाले ही नहीं होंगे, है ना? नहीं मिल पाएंगे शायद वो लोग। पहले एपिसोड में तो डोरेमोन हमेशा के लिए, बिल्कुल हमेशा के लिए वापस जाना पड़ा ना, और डोरेमोन को दोबारा अनुमति भी नहीं मिलने वाली है नोबिता के जमाने में वापस आने के लिए, है ना? तो मुझे तो ये दूसरा वाला एपिसोड काफी अच्छा लगता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको कौन सा वाला एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मतलब सिर्फ 2 ही एपिसोड हैं, कौन सा वाला एपिसोड ज्यादा आपको अच्छा लगा? नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। ओके, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आप सभी को बता दिया है कि डोरेमोन, जो कि काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय जापानी एनिमे है, उसकी कहानी के अंत में क्या होता है, दरअसल क्या होता है, वो बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी हिंदी बोलने का तरीका ज़्यादा मज़ेदार लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है यार? सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। सायोनारा।